वज़ीराबाद से मैं हूं इमरान शाहिद। वज़ीराबाद सिटी ऑफ कटलरी के हवाले से पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। वज़ीराबाद एक तरीही शहर है जिसको आबाद किया मुगलिया दौर के वज़ीर खां ने। ये वही वज़ीर खां हैं जिनका नाम पर मंसूब मस्जिद वज़ीर खां लाहौर में वाक़या है और आज भी अपने पूरे जाहो जलाल के साथ कायम और दायम है। यहाँ की तलवारें डैगर इतने मशहूर हैं कि हॉलीवुड की फिल्मों में भी इनका इस्तेमाल होता है। इनकी तैयारी कैसे होती है आइए हम आपको दिखाते हैं। मेरा नाम मुमताज़ अली है और हमारी इंडस्ट्री का नाम है एवरग्रीन एंटरप्राइजेस। मैं 28 साल हो गए काम करते इस फील्ड में। जी मेरे वालिद साहब करते थे, 1965 से हम ये काम कर रहे हैं और उसके बाद 98 में मैंने एक्सपोर्ट शुरू की। नहीं, पाकिस्तान में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है, ये सारी बैरून मुल्क में ही एक्सपोर्ट होती है। मेनली जो है ना USA है, इसके अलावा भी सारी दुनिया में जाते हैं लेकिन 90% जो है ना वो USA में एक्सपोर्ट होते हैं। जी सेमी हैंडमेड इसे कह सकते हैं आप। हंटिंग नाइफ हैं, डैगर्स हैं, पॉकेट नाइफ हैं, डमास्कस स्टील ब्लेड वगैरह हैं, ये सारी एक्सपोर्ट होती है। डमास्कस ये 2 टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं जिन्हें फोर्ज करके आपस में मिलाया जाता है और उसके बाद इसको प्रोसेस करके तो इसका रिजल्ट निकलता है। तावन तो हर गवर्नमेंट करती है लेकिन बेसिकली तो फर्म का खुद की एफर्ट होती है, कस्टमर ढूंढना, मार्केट ढूंढना। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मेरे फादर का नाम सज्जाद फ़ारूक है और हमारी इंडस्ट्रीज़ का नाम है न्यू फ्रेंड्स इंडस्ट्री। हमारी ये अबाउ अजदाद से कंपनी है। तकरीबन 1947 से पहले ही हमारा जो मेरे दादा अबू हैं वो इस काम में आगे हुए थे। अब हम 3rd जनरेशन है जो कि इसको आगे इस लेगेसी को कैरी आउट कर रहे हैं। पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट चीज़ें होती हैं वो मोस्टली हैंडमेड एक हेरिटेज बन चुकी है या लोग ज़्यादातर हैंडमेड को प्रेफर करते हैं एक्सपोर्ट के अंदर। लेकिन अगर पाकिस्तान हम लोग इस वक्त दोनों के अंदर स्पेशलाइज करते हैं, हम हैंडमेड भी बनाते हैं और मशीन पे भी बनाते हैं, दोनों में हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नंबर 1। वज़ीराबाद बेसिकली इसी वजह से फेमस है स्टेनलेस स्टील की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और इस वक्त पाकिस्तान की 100% सारी जो नीड है कटलरी की वो वज़ीराबाद शहर से ही पूरी हो रही है। इधर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, इधर इसके कारीगर है उनके बावजूद इस काम से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इधर हमें प्रोडक्शन कॉस्ट इंस्टेड दूसरे शहरों के वो हमें कम पड़ रही होती है। गवर्नमेंट एज सच कोई तावन नहीं करती। ख्वाब बहुत दिखाए जाते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, लेकिन उनका रोल हमारी इंडस्ट्री में, आई डोंट नो अबाउट अदर इंडस्ट्रीज, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में बिल्कुल ज़ीरो है। ना हमें इंटरेस्ट फ्री, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री हमें इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिए जाने चाहिए जो कि वो भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। चले उस चीज़ को भी साइड पे कर दें। हम मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, हमें हैवी ड्यूटी टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं, उस पर भी बिल्कुल छूट नहीं है। अगर आप कटलरी सेट्स की बात करें तो मिनिमम हम 16 पीस का भी सेट बना देते हैं जो कि 4 बंदों का होता है और मैक्सिमम हम इसको 150 पीसेस तक भी लेके जा सकते हैं। मोस्टली 91 पीसेस वाला चलता है, वो ब्रीफकेस बॉक्स में होता है। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है वो मोस्टली जो 5 स्टार होटल चेन्स है पाकिस्तान में उनसे डील कर रहे हैं हम लोग, तो वो बल्क ऑर्डर्स होते हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक माल होता है कि उन्होंने कितना माल 1000 पीस इसके, 2000 पीस इसके, उसके मुताबिक लेना होता है। हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे ममालिक में भी एक्सपोर्ट करते हैं। पिछले 25 साल से हम एक्सपोर्ट के अंदर
ग्रो भी कर रहे हैं और आगे इंशाल्लाह ग्रो करते भी रहेंगे। और हमारी जो कटलरी है पाकिस्तान में जितने भी 5 स्टार चेन्स हैं इंक्लूडिंग पीसी होटल्स, मुनाल, सरीना, अवारी, मैरियट, जितने भी आप 5 स्टार चेन्स के नाम ले लें उधर हमारी कटलरी जा रही है। इसके अलावा आप बहरिया टाउन, DHA में जो कि एलीट क्लास रेस्टोरेंट्स हैं उधर सिर्फ हमारी कटलरी अल्हम्दुलिल्लाह जा रही है और एक्सपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हम डे बाय डे हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। टेबल कटलरी बेसिकली सबसे पहले हम आ जाते हैं, जो कि हम जिसमें स्पेशलाइज करते हैं वो है टेबल कटलरी। टेबल कटलरी में फॉर एग्जांपल आप कोई एक डिजाइन पकड़ लें, उस एक डिजाइन के अंदर 45 मुख्तलिफ वेरिएंट्स होते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर आप स्पून्स में आ जाएं, सबसे पहले खाना खाने वाला चम्मच, फिर उसके बाद मीठा खाने वाला चम्मच जिसको हम डेजर्ट स्पून कहते हैं, फिर उसके बाद टी स्पून आता है, फिर उसके बाद कॉफी स्पून आता है, देन उसके बाद डेमिटेस स्पून आता है। और अगर आप सर्विंग्स में चले जाएं, सर्विंग स्पून में सर्विंग करी आ जाती हैं, सर्विंग राइसेस आ जाते हैं, उसके अलावा डिश स्पून आ जाते हैं, तो होल लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें बनती हैं। हर एक स्पून के अंदर 10 से 15 किस्में हैं, कांटों में 10 से 15 किस्में हैं, छुरियों में 10 से 15 किस्में हैं, जो आप नाम ले वो हम इधर बना देते हैं। बेसिकली गोल्डन जो कटलरी होती है वो सिल्वर के ऊपर प्लेटिंग की जाती है। जो सिल्वर स्टेनलेस स्टील हम लोगों ने फूड ग्रेड मटेरियल यूज किया होता है 304, वो उसके ऊपर प्लेटिंग की जाती है। वो अब आप ओरिजिनल गोल्ड की प्लेटिंग भी करवा सकते हैं, नकली गोल्ड की प्लेटिंग भी करवा सकते हैं। जो नकली होती है उसको PVD कोटिंग कहते हैं और ओरिजिनल को 24 कैरेट इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड प्लेटिंग कहते हैं। कटलरी एसोसिएशन में जो काम कर रहे हैं उनका तो यही है कि वो अपना मुतालबा आगे गवर्नमेंट के पास लेके चले, ठीक है। लेकिन जो आगे एक बार मुतालबा चला जाता है देन उसको कंप्लीट अगर होना भी हो तो उसको इतना टाइम लग जाता है कि वो जो इंसान के अंदर एकदम से जोश पैदा होता है ना कि हम करेंगे, वो जोश तब तक थम गया। जी, मेरा नाम अली मुगल है जी और मैं SSG इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी का ऑनर हूँ। ये असल में हमारा जो एक्सपोर्ट का काम है ना जी, ये हम तो तीसरी नस्ल है और 1967 से एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। वज़ीराबाद एक तारीखी शहर है, यहाँ पे शुरू से असला साजी की जाती थी और यहाँ पे हथियार ही बनाए जाते थे जो जंगों में इस्तेमाल होते थे। और हम भी समझ लें कि 1967 से ये काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार बनाते हैं जिसमें कुल्हाड़ियाँ होती हैं, तलवारें होती हैं और पॉकेट नाइफ होते हैं। आपको पता होगा कि एक मूवी है USA में 300 हॉलीवुड की, उस मूवी में जो वेपन्स और जो तलवारें इस्तेमाल हुई हैं वो भी हमारे वज़ीराबाद की हैं जी, वो इधर से बन के गई हैं। इसमें ना देखें, सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये सब टोटली हैंडमेड होता है। ये जितना भी काम होता है ये यहाँ पे सब हैंडमेड है, जिसकी वजह से लोग इसको तरजीह देते हैं, पसंद करते हैं। क्योंकि जो मशीन वर्क है वो चाइना हमसे आगे है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बिजली के प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है, लेकिन जो हैंडमेड है वो हमारे पास लेबर सस्ती है यहाँ पे, तो हम कर रहे हैं वो काम माशाल्लाह, उसको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। देखिए, ये जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं ना जी, बेसिक जो हम बनाते हैं वो तो सब एक्सपोर्ट होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये क्योंकि हंटिंग के रिलेटेड हैं और जो लोग पसंद कलेक्शन करते हैं, पसंद करते हैं उसके हैं। हमारे पाकिस्तान में चलती हैं जी, घरों में जो नाइफ होती हैं वो बेसिकली ज़्यादातर चाइना की इस्तेमाल होती हैं। जो हमारी अपनी बनी हुई है वो एक्सपोर्ट ही होती है, हैंडमेड जो है वो एक्सपोर्ट ही होती है। ये कुल्हाड़ी है जी, ये बिल्कुल हैंडमेड है, ये डमास्कस स्टील होता है, इसको पीछे रोज़ वुड होती है और ये इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ये जी वहाँ पे शिकारी लोग जो होते हैं ना जी, वो ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। ये पीछे 12 सींगा का सींग लगा हुआ है जी, ठीक है। मुख्तलिफ ये पिज़्ज़ा कटर है, इससे वो लोग यूज़ करते होंगे, या वैसे कलेक्शन, इस तरह काफ़ी ज़्यादा अलग प्रोडक्ट्स हैं और भी बहुत ज़्यादा इसमें आइटम्स हैं क्योंकि हैंडमेड है। मेरा नाम जी सेठ शाहिद महमूद खालिद है और मैं SM नायर इंडस्ट्री का डायरेक्टर हूँ। इस फील्ड में काम करते हुए तकरीबन 39 साल हो गए हैं। पहली नस्ल कुछ और करती थी, मैंने ये काम शुरू किया था अपने ख़ानदान में। नहीं जी, हम जो आइटमें बनाते हैं ये सारी हमारी आइटम एक्सपोर्ट होती हैं। ये डमास्कस स्टील जो है ये वज़ीराबाद में पहली दफ़ा बना है, इसने इसी को प्रमोट किया है और ये सारी दुनिया की दुनिया में कहीं पर भी नहीं बनता है, ये सिर्फ वज़ीराबाद में बनता है। सारी ऑल वर्ल्ड दुनिया सारी है। काबिल ज़िक्र जो है वो ज़्यादा US से मार्केट जो है ना, अमेरिका की, वो बिग मार्केट है हमारे लिए इस काम के लिए। वैसे जर्मन, फ्रांस, UK, मिडल ईस्ट, अभी तो मिडल ईस्ट में काफ़ी स्पेस है, उधर काफ़ी काम हो रहा है। हम हाल ही में उधर जद्दा में हमारी नुमाइश थी, उधर वो भी हम एग्जीबिशन करके आए हैं। मौजूदा जो जंग की काफ़ियत बनी हुई है उस लिहाज से ये तो आज
बिल्कुल। और ये तो होता है ना, असर तो पड़ता है, कारोबार पर भी पड़ता है, जेनों पर भी पड़ता है, मुल्क सारे पर पड़ता है, इकॉनमी पर पड़ता है। तो अल्लाह करे ये जो जंग का खतरात मंडरा रहे हैं, हम घबराने वाली कौम तो नहीं, हम डट के खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम कमज़ोर नहीं, दुश्मन के सामने हम शीशा पलाई दीवार साबित होगी जब वक्त आएगा। हम चाहते हैं कि अमन सुकून हो जाए, मुल्क में खुशहाली का जो दौर अभी चल पड़ा है वो चलता रहे, तसलसल से चलता रहे, बना रहे। हमारे हुक्मरान जो है अवाम की तरफ तवज्जो करें और उनकी खुशहाली और बहबूद के लिए काम करें। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी कटलरी होलसेल मार्केट में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्सीलेंट कटलर्स के ऑनर इब्रार नईम। सबसे पहले ये बताएं कि ये आप काम कर रहे हैं ये कटलरी का, इसमें कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? जी अभी तो इसको इन ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं तकरीबन 4 साल हुए इस कटलरी के मार्केट के अंदर। लेकिन इस कटलरी के अंदर जो इसकी मार्केट की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है और क्या मैं पाकिस्तान से पहले की। तो अभी इसको 4 साल हो गया। सबसे पहले हमने जो है ना ऑनलाइन काम शुरू किया था, उसके बाद फिर जो है ना होलसेल की शॉप शुरू की, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग। कैसा तजर्बा रहा आपका इस फील्ड में? जी बहुत अच्छा तजर्बा रहा है पाकिस्तान के अंदर कारोबार का। जारी बात है, मेहनत करते हैं आप तो उसका फल मिलता है। और इसके पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान में आप होलसेल काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अलावा भी आप दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जी पाकिस्तान से बाहर भी जो है ना हमारी प्रोडक्ट्स जाती हैं, जो इधर की मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं हमारी वज़ीराबाद की बनी हुई। यूएसए के अंदर बड़ी मार्केट है, इसके अलावा जर्मनी है, फ्रांस है, स्वीडन है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, तकरीबन सारी दुनिया के अंदर ही जो है जैसे प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से आपके पास चीज़ें हैं जो आप होलसेल पे आप? जी अभी जो है ना, अभी क्योंकि आपको पता है कि ये सीज़न है, कुर्बानी का सीज़न है, अभी आगे ईद कुर्बान आ रही है, तो उसमें अभी इस वक्त हमारी जो होलसेल की मार्केट के अंदर चीज़ें बिक रही हैं वो ज़्यादातर ये जो कुर्बानी के अंदर जो सेट इस्तेमाल होते हैं या टोका है, छुरी वगैरह इस्तेमाल होती है, अभी ज़्यादा जो है ना हमारी वही सेल होती है। मेरा नाम गुलाम जिलानी है और जिलानी कटलरी वर्क के नाम से हमारी ये रेलवे रोड वजीराबाद पे शॉप है। तो हम बैगर डील करते हैं, ये ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी को वो अपना मोनो लगवाते हैं। इस तरह की ये देखें, ये स्पेशल सर्विस ग्रुप पाकिस्तान नेवी, उनको हम ये सीनियर वो बनवाते हैं हमसे काफ़ी तादाद में। अभी रिसेंटली डीसी ऑफिस गुजरांवाला हमने सामान बनवा के भेजा है। ये गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो अपने ऑफिसरान को अपना गिफ्ट वगैरह देते हैं। इसके अलावा ये वजीराबाद में ये चीज़ें देखें, कैमल बून लगा हुआ है, आगे पीछे ब्रास है, बड़ा शार्पनेस है, लेदर का पाउच होता है, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं हमारे पास, बड़े खूबसूरत। ये सारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के पीस हैं जो वजीराबाद को ये एजाज़ हासिल है कि ये चीज़ें वजीराबाद में ये देखें कैसा हैंडीक्राफ्ट काम हुआ है। ये सारे हैंडमेड पीस हैं, ये भी सारा हैंड बड़ा शार्प है। ये कुकरी है, ये इंडियन स्टाइल की, इस तरह ये वाला पीस है, ये सारे डिफरेंट स्टाइल हैं। ये रैम्बो नाइफ है, ये सारा लेदर का काम हुआ हुआ है, आगे पीछे ब्रास है, बड़ा शार्पनेस है, बड़ा तेज़दार है और मजबूत है। इसके अलावा ये जंगल रेंजर है, ये रेंजर वाले हमसे लेते हैं अपना गिफ्ट के तौर पे, वो अपने अफसरान को देते हैं। ये अर्थगुल ड्रामे, उस्मान ड्रामे का, ये उस्मान का खंजर है, ये उस्मान गाजी के हाथ में होता है ये वाला खंजर। ये भी हम बनवा के ये तुर्की में भेजते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ड्रामों में यूज़ हो रहा है। ये काई का मोनो है, ये रैम्बो है। इसके अलावा ये आर्मी खंजर है, आर्मी का मोनो लगा हुआ है ऊपर, बड़ा वजनी और बड़ा यूनिक किस्म का ये पीस है। ये वाला भी रैम्बो है, ये जानवर का सींग लगा हुआ है और दरमियान में लेदर है, बड़ा तेज़दार है। ये हड्डी का दस्ता है, ये भी बड़ा खूबसूरत पीस है, बड़ा तेज़ है। और इस तरह ये स्टाइल है, मतलब इसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के तादाद में ये डिज़ाइन है, बड़े बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन लगे हुए हैं। ये मेन अभी थोड़े थोड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप डिस्प्ले में देखें इसमें काफ़ी वैरायटी लगी हुई है। इसके अलावा हमारे पास काउंटर में काफ़ी वैरायटी लगी हुई है। ये अगर मैं आपको ये एक एक पीस करके दिखाऊं तो ये तकरीबन 10-15 घंटे लगेंगे, इतनी वैरायटी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। ट्रेनिंग के अंदर ये सुवेनियर के तौर पे दिए जाते हैं, ख़ास तौर पे ये जो आर्मी के अफसरान जब रिटायर्ड होते हैं या उनकी पोस्टिंग होती है तो ये वो अपने अफसरान को ये गिफ्ट के तौर पे ये चीज़ें देते हैं। इसमें ये तलवारें होती हैं, गन्स वगैरह होती हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तानी फ्लैग है, पीछे तलवार है और ये गन्ने हैं। ये ख़ास तौर पे आर्मी की ये आइटम है, आर्मी के अफसरान एक दूसरे को देते हैं और ये यादगिरी शील्ड होती है। ये वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तलवार थी, उस तलवार का ये सुवेनियर में भी आ गया है। इसके अलावा ये हैंडमेड चीज़ें बनी हुई हैं, बड़ी खूबसूरत
बड़ी यूनिक चीज़ें हैं। और इसके अलावा कोई महफिल नात होती है तो उसमें ये उलमा को ये गिफ्ट दिए जाते हैं। ये घर में तलवार रखना वैसे भी सुन्नत पाक है। और ये इसके अलावा जो टूर्नामेंट वगैरह होती हैं किसी शहर में या कबड्डी के मैच होते हैं, फिर खिलाड़ियों को भी ये चीज़ें दी जाती हैं सुवेनियर के तौर पे, ताकि ये आज़ादी शील्ड होती है उनको, उनके एजाज़ में ये उनको ये दी जाती है, ताकि उनके बच्चे भी ये याद रखें कि ये हमारे वालिद को ये उनके एजाज़ में ये तलवार दी गई है। इसके अलावा ये भी वजीराबाद को एजाज़ हासिल है कि ये ऊपर ये हैंडीक्राफ्ट काम किया हुआ है। ये तलवार है, ये इसका म्यान है, ये एजाजी खंजर लगा हुआ है साथ। ये एक एक नग को सुई धागे के साथ परो के ये लड़ियां बनाई गई हैं। बड़ी मेहनत से ये काम किया हुआ है। ये कारीगरों की, वजीराबाद के कारीगरों की महारत है। और वजीराबाद को इसी हवाले से सिटी ऑफ कटलरी का नाम दिया गया है। ये इस वजीराबाद को ये एजाज हासिल है कि इस तरह की ये नायाब चीजें बना के अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के लिए पेश कर रहा है। इसके अलावा ये डैगर का सेट हमने बनाया हुआ है। ये भी बड़े अफसरान को ये दिया जाता है उसकी पोस्टिंग पे या उसकी रिटायरमेंट पे। ये हड्डी का दस्ता लगा हुआ है। ये जेनुइन खंजर है, ये भी जेनुइन डैगर है, ये भी जेनुइन डैगर है। ये सारे ये एक पूरा सेट होता है। ये बड़े अफसरान के लिए ये एक सेट दिया जाता है और ये उनके एजाज में उनको दिया जाता है। ये भी बड़ी हैंडमेड चीजें इसके अंदर लगी हुई है और बड़ी नायाब चीजें हैं।